अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप हैं नए सीखने वाले या बनाना चाहते हैं अपने रोज़मर्रा आम खानों को ख़ास, तो फिर कर लीजिए किचन क्लासिक को सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार कलरफुल किस्म का मैरिनेटेड कैरेट सैलड। इसमें इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र डालते हैं और अब फिर हम शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे पास ये चीज़ें, तो आइए शुरू करते हैं। गाजर है मेरे पास इस तरह लंबी लंबी कटी हुई। पानी रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर मैंने गरम। पानी को एक बॉयल आ रहा है और इसमें हम अपनी गाजर डाल देंगे। गाजर में को हम इसमें 1 से 2 मिनट तक हम इसको गर्म पानी में, चूल्हा नीचे ऑन है, इसमें हम डाले रखेंगे। गाजर को 2 मिनट तक उबालने के बाद, पानी ड्रेन आउट करने के बाद, इसको ठंडे पानी से गुजार लिया हमने और ये हमारे पास सैलड के लिए रेडी हो चुकी है। ठंडे पानी से गुजारने का मतलब ये भी है कि अगर हम इसको वैसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन अगर ठंडे पानी से गुजार के हम इसको ये रखेंगे, देखें कलर कितना अच्छा है। दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास, ये शिमला मिर्च है एक बड़ी कटी हुई, इस तरह की लंबी लंबी काट लेनी है आपने। उसके बाद है एक बड़ी प्याज, उस तरह इसको भी इस तरह से अच्छा सा लंबा लंबा काट लिया हमने। ये तीनों चीज़ें हैं। इसके बाद हमने तैयार करनी है इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए मेरे पास है आधा कप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, आधा कप लेमन जूस, आधे से थोड़ा सा कम, आधे कप से थोड़ा सा कम वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, और मेरे पास है ब्राउन शुगर, ये कोई 5 बड़े चम्मच भर भर के, आधा टीस्पून छोटा चम्मच जो है मेरे पास नमक का है, और आधा ही चम्मच मेरे पास काली मिर्चों का है। इसमें एक और भी हमें चीज़ चाहिए, वो है टमाटर जूस। टमाटर जूस चूँकि आमतौर पे अवेलेबल नहीं होता, तो टमाटर जूस को हम घर में बनाएंगे। इसके लिए टमाटर को मैं डालूँगी ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड करूँगी। जी, 2 बड़े टमाटर को ब्लेंड करने के बाद छान लिया मैंने, जिससे हासिल हो गया मुझे ये आधा कप टमाटो जूस। अब हमने इनकी ड्रेसिंग बनानी है। एक ब्लेंडर में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। आधा कप टमाटो जूस चला गया, आधा कप ऑलिव ऑयल, ये भी चला गया, आधा कप ऑरेंज जूस, ये भी चला गया, आधा से थोड़ा सा कम वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, ये भी चला गया। शुगर, ब्राउन शुगर जो मेरे पास है कोई 5 बड़े चम्मच, ये भी चली जाएगी इसमें। नमक और स्याह मिर्च हस्बे ज़रूरत, या फिर थोड़ा थोड़ा सा 4th टीस्पून, वो भी चला गया। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा हम ब्लेंड करेंगे इसको। ड्रेसिंग हो चुकी है तैयार हमारी। अब हम इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करेंगे। अपनी कैरेट डाल दी एक बर्तन में, उसके बाद हमने अपनी शिमला मिर्च कटी हुई जो हमारे पास है वो डाल दी। इसमें अब हो जाएगा हमारा प्याज, वो भी डाल दिया। बर्तन चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैरिनेशन के लिए बर्तन थोड़ा खुला चाहिए। एक बड़ा डब्बा लिया मैंने, उसमें डाल दिया मैंने ये अपनी सारी चीज़ें। अब इसको मैरिनेट करूँगी मैं। मेरे पास ये जो ड्रेसिंग तैयार है इसके ऊपर डाल दूँगी। बर्तन थोड़ा खुला लिया है, क्योंकि जब हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे, इसको हमने फ्लिप भी करना होगा, इसकी साइड चेंज करनी होगी, ताकि सारी चीज़ें इसमें सही तरह से मैरिनेट हो सकें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम इसको इसके अंदर। आप देख रहे हैं ऐसे। इसको मैरिनेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे आपको चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट आप इसको इस तरह मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, तो सुबह जो इसका टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको इस वक्त कवर करके 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखूँगी, लेकिन इसके दरमियान में इसको थोड़ी
आधे घंटे के बाद या 1-2 घंटे के बाद इसको मैं थोड़ा हिलाऊंगी, फ्लिप करूंगी ताकि सारा सैलड जो है अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। फ्रिज में रखे हुए थोड़ा आधा घंटा गुजर चुका है। इसको मैं थोड़ा फ्लिप करूंगी ऐसे करके, बर्तन खुला होना चाहिए ताकि ये ऐसे फ्लिप करना है। मैरिनेशन के दरमियान जो टाइम होगा 2-3 घंटे, तो इसमें आपको इसको इस तरह फ्लिप करते रहना है। जी 3 घंटे गुजर चुके हैं, सलाद हमारा हो चुका है मैरिनेट। तो इसको ड्रेन आउट करूँगी मैं। और भी हैं मेरे पास अज्जा, मैं क्योंकि बनाने जा रही हूँ एक बड़ा सा प्लेटर, ये चीज़ें हैं मेरे पास। और इसमें एक ही चीज़ आपको दिखानी है, चुकंदर काट के मैंने ठंडे पानी में पहले भिगो दिया था, इसको भी ड्रेन आउट करूँगी ताकि ये बाकी सैलड में फिर अपना कलर नहीं छोड़ेगा। तो इसको पहले ड्रेन आउट करते हैं। जी सलाद का पानी या जो भी उसका एक्स्ट्रा था उसमें मैंने ड्रेन आउट कर दिया है, और चुकंदर का भी पानी ड्रेन आउट करके इसको थोड़ा सा खुश कर लिया है। अब हम ये अपने दूसरे हिसाब अब देखें, तो अब हम अपना प्लेटर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हमारा जो मेन सैलड है ये वाला मैरिनेटेड कैरेट सैलड, सबसे पहले मैं ये डालूँगी। मेन सैलड यही है, इसको आप बना के वैसे भी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ एक बड़ा प्लेटर, तो इसलिए ये दूसरी चीज़ें भी हैं। दूसरी चीज़ें जो है इनके मतलब मैंने ये कहना है कि ज़रूरी नहीं कि जब आप बनाने लगे तो ये सारी चीज़ें यही हों आपके पास। जो चीज़ आपके पास नहीं, स्किप कर दें आराम से, नो प्रॉब्लम। जो और कोई चीज़ अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो ये सिंपल चीज़ें हैं और सिंपल सैलड होगा। असल मेन जो आज मैं आपको सिखा रही थी मैरिनेटेड सलाद, ये बहुत मज़े का है। और आज ये मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड की फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे घर कोई दावत होती है, ये सैलड बनता है, तो सबसे पहले जो चीज़ खाई जाती है वो यही सैलड है। एक तो ये जो है ग़िज़ाइयत के लिहाज से भरपूर है। अगर आप अपनी डाइट कॉन्शियस हैं या आप अपना वेट कम करने के चक्कर में हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब हम डालते हैं अपनी दूसरी चीज़ें। इसके साथ हम ये ऐड करेंगे, ये रेड रेडिश है मेरे पास। रेड रेडिश अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से वाइट रेडिश यानी आम जो मूली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सैलड है ये वाला, एक टाइम का खाना अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आराम से ये सैलड आपका पेट भी भरेगा, आपको ग़िज़ाइयत भी देगा, विटामिन से भरपूर हेल्दी अज्जा है सारे। ऑलिव ऑयल है, उसमें लेमन जूस है, विटामिन सी का ख़जाना, और इसके बाद सिरका है। सिरका को पता है कि बेहतरीन खाने में शुमार होता है, बेहतरीन सालन में शुमार होता है अहादीस की रूह से। तो सारी चीज़ें ही बेस्ट हैं। प्लेटर हो चुका है रेडी हमारा, आप देखें कलरफुल, ग़िज़ाइयत से भरपूर, हल्का फुल्का सैलड जब भी आप खाना चाहें, किसी दावत में पेश करना चाहें। अब ये तो हमारा मैरिनेटेड है पहले। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसमें हम थोड़ा सा छिड़क देंगे, ये थोड़ा सा नमक है इसमें दरमियान वाले हिस्से में, ये छिड़क दिया, और थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें काली मिर्च का थोड़ा सा छिड़काव कर लिया, और ऊपर से मैं ये थोड़ा सा पुदीना है कटा हुआ मेरे पास, वो डाल दिया। जी तो ये 3 टाइप सलाद हमारा रेडी हो चुका है। पुदीना इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है, तो आप जैसे चाहें इसके साथ सलूक करें, जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो बनाया है वो आपके सामने है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।